dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. So students, ये आपकी विज्ञान की आंकलन कार्यपत्रक 3 है और 19 अगस्त को ये आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे हम करने वाले हैं असेसमेंट को बहुत ही अच्छे से। आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को करें क्योंकि CBSE अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा देते हैं और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और सही तरीके से क्वेश्चंस को करना सीखें। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कैसे होंगे, अभिकथन और कारण वाले होंगे, जिसमें A आपका कथन होगा और R आपका कारण होगा। आपको ABCD में से एक का चयन करना है और जो सही है उसके सर्कल को आपको डार्क करना है पेंसिल या पेन से। अगर आपका कथन और कारण दोनों सत्य हैं, दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है R A की, तो आप A को चुनेंगे। अगर आपका दोनों कथन सत्य है किंतु R सही व्याख्या नहीं कर रहा तो आप B को चुनेंगे। अगर आपका A सत्य है किंतु R असत्य है तो आप C को चुनेंगे और अगर आपका A असत्य है R सत्य है तो आप D को चुनेंगे। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अभिकथन आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया अधिक मात्रा में ऊष्मा निष्कासित करता है। तो चूना पानी के साथ जब अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा निकलती है, ये बात सही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा ही ये होती है कि जिसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है। तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये भी सही है। अगर आपको ये वाली अभिक्रिया उदाहरण याद करना है कि इसकी अभिक्रिया क्या थी तो आप इसको याद कर लेंगे। CaO ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये क्या बना लेता है, CaOH2 बना लेता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा चूना। तो ये आपको याद होनी चाहिए रिएक्शन, तभी आप बता पाओगे। तो यहाँ पे ये भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन A आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में आपसे बोल रहा है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम क्या बना रहा है, एल्युमिनियम को ऑक्साइड बना रहा है और आयरन को अलग कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे क्या कर रहा है, आयरन को हटा के ऑक्सीजन के साथ आ जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है उपरोक्त रासायनिक समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आयरन है एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये हमारा जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है वहाँ पे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो हमने पढ़ा था ना, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजेड। तो एल्युमिनियम पहले आता है, आयरन बाद में आता है। तो इसका मतलब क्या, एल्युमिनियम ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या बना लेता है, इसका ऑक्साइड बना लेता है और आयरन को विस्थापित कर देता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसके लिए भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में स्लेटी रंग हो जाता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है AgCl और ये किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। जब हम इस पे सूर्य की प्रकाश डालते हैं तो ये ग्रे रंग का हो जाता है। तो ये सही बोल रहा है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सिल्वर क्लोराइड को अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन में होता है। तो ये भी सही है। इसके लिए आपको अभिक्रिया याद होनी चाहिए। देखिए स्टेटमेंट आप तभी समझ पाओगे, कथन और कारण तभी जब आपको अभिक्रिया याद हो। तो इसकी अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था कि सिल्वर क्लोराइड को जब यहाँ पे सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में हम रखते हैं तो ये क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है। ठीक है, टूट जाता है अलग अलग में। तो यहाँ पे कौन सी होती है, क्लोराइड, ये बनता है हमारा Ag सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। तो यही इसमें बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होगा और अपघटन होगा तो ये क्या बनेगा, धातु बनाएगा सिल्वर की और क्लोरीन गैस निकलेगा। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है, यहाँ पे भी क्या होगा, A आपका सही उत्तर होगा।
चौथे में बोल रहा है रासायनिक समीकरणों का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। सही बात है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को समाप्त किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सही बात है। और इसमें क्या होता है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। रिएक्टेंट जितना होगा, जितना अभिकारक होगा, उतना ही हमारा प्रोडक्ट होगा। ये हमारा स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है, अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका भी ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा। पांचवें में आपसे बोल रहे हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सही बात है, क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। और श्वसन की आपको अभिक्रिया याद होनी चाहिए। श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज C6H12O6। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं, श्वसन। और इसके बाद ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है, पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और अगली कथन में इसने कारण में लिखा है श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाती है, और यहाँ पे प्रतिक्रिया में ऊर्जा भी छोड़ती है, हीट भी निकलती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, व्याख्या भी सही है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इन सभी का आंसर क्या है, ए है। ठीक है जी, चलिए अगला हमारा है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रश्न है 1 से 5 तक। यहाँ पे आपको चयन करना है, निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करना है। यहाँ पे बोला है मिथेन का दहन। तो मिथेन आपको पता होना चाहिए, CH4 को हम मिथेन बोलते हैं। दहन का मतलब जब हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो CH4 को जब आप जलाते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है, तब यहाँ पे निकलता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हमारी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका भी आपका क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इसमें से ऊर्जा निकलती है। जिसमें से ऊर्जा निकलती है वो हमारी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सातवें में बोला है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है। कॉपर सल्फेट आपके पास क्या है, CuSO4 है। इसमें आपने CuSO4 में क्या डाल दी, लोहे की कील डाल दी जी। ठीक है जी। फिर इसके तो ये बोल रहा है कि इसका जो विलयन होगा उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा। तो जो कॉपर सल्फेट होता है ये हमारा किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। और जब हम इसमें लोहे की कील यानी कि आयरन डाल देते हैं तब इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो नीले से हरा, तो नीले से हरा कहाँ पे है, बी में है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ये वाला नीले से हरा। तो बी आपका सी के लिए 7 के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आठवें में बोल रहे हैं पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के लिए किया जाता है। तो वो क्या है, तो वो बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम CaO बोलते हैं। ये हमारा जो X प्रोडक्ट है वो CaO है और इसको सफ़ेदी के लिए यूज़ करते हैं CaO प्लस H2O। तो ये हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, आपको ऐसे भी पता है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो 8 के लिए आपका क्या हो गया, 8 के लिए भी आपका ए हो गया। 9वें में आपसे बोल रहा है जल से विद्युत पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। जब आप जल लोगे, ठीक है, इसमें आपका जल है, इसके अंदर आप 2 रॉड डालते हैं, बिजली प्रवाहित करते हैं और बिजली प्रवाहित करते हैं जब पानी के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो पानी होता है वो विघटित हो जाता है H2 प्लस O2 में। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वही आपको बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विस्थापन, संयोजन, वियोजन या द्विविस्थापन। तो देखिए विस्थापन, तो यहाँ पे देखिए H2O H2 प्लस O2। ठीक है, बिजली जब प्रवाहित करते हैं तो विस्थापन नहीं। संयोजन, जहाँ पे 2 मिलते हैं वो होती है संयोजन। द्विविस्थापन नहीं, तो कौन सी हो गई, वियोजन हो गई। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो गया, हमारा सी हो गया। ठीक है, अगला हमारा है कि पानी आयतन के अनुसार उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो 10वें में आपसे बोल रहा है जो पानी होता है H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है, तो 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2:1। सो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। सो 7 का आपका हमने 1 से 5 तक तो ए था,
6 का हमारा ए है, 7 का हमारा बी है, 8 का हमारा ए है और 9, 10 का हमारा सी है। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।